अब आइए आपको बताते हैं कि हमारा मंगलयान था कैसा। इस यान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने के लिए PSLV C-25 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक के बाद एक 5 चरणों में ईंधन रॉकेट इस्तेमाल होने थे। इनमें 3 ईंधन सॉलिड और 2 लिक्विड थे और हर ईंधन कैप्सूल रॉकेट को विभिन्न चरणों में जरूरी गति प्रदान करना था। अब बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट की। इस स्पेसक्राफ्ट के 5 मुख्य भाग थे: सोलर एरे, प्रोपेलेंट टैंक, मीडियम गेन एंटेना, हाई गेन एंटेना और लो गेन एंटेना। इसके अलावा इसमें 5 पेलोड्स लगे थे। ये थे मार्स कलर कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, मीथेन सेंसर फॉर मार्स, मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर और लाइमन अल्फा फोटोमीटर। मार्स कलर कैमरा एक बहुउद्देशीय स्नैपशॉट कैमरा था जो RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू पैटर्न के साथ मंगल की विभिन्न आकृतियों की तस्वीर ले सकता था। इस कैमरे से ली गई तस्वीरों के जरिए दूसरे पेलोड से प्राप्त जानकारियों का भी विश्लेषण किया जा सकता था। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर मंगल की सतह पर तापमान का विश्लेषण कर वहां मौजूद खनिजों का पता लगाने में मदद करता। मीथेन सेंसर के बारे में जैसा हम बता चुके हैं कि यह सेंसर मीथेन गैस के होने का पता लगाने के लिए था, जो कि जीवन के होने का प्रमाण हो सकती है। मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर करीब 370 किलोमीटर की ऊंचाई से मंगल ग्रह के पर्यावरण की सबसे ऊपरी सतह का अध्ययन करता और ग्रह के मौसम में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी देता। और लाइमन अल्फा फोटोमीटर का मुख्य काम मंगल ग्रह पर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का पता लगाना था, जिससे बाद में अध्ययन किया जा सके कि ग्रह पर कभी पानी था या नहीं। इस पेचीदा काम को करने के लिए वैज्ञानिकों को काफी कम वक्त मिला था। आप सोच सकते हैं कि किस गति से काम हुआ होगा। वैज्ञानिकों ने पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम किया और महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब PSLV C-25 5 नवंबर को श्रीहरिकोटा से प्रेक्षित हो रहा था। 0 + 1 + 2 + 3 उल्टी गिनती शुरू हुई और रॉकेट लिफ्ट ऑफ हुआ। कुछ ही देर में पता चल गया कि प्रक्षेपण सफल था। लेकिन यह शुरुआत भर थी। वैज्ञानिकों का असली उद्देश्य मंगलयान को मंगल की कक्षा में पहुंचाने का था। उसके लिए यान को गति देनी थी, जिसके लिए उसे पृथ्वी के 6 चक्कर काटने थे। फिर मंगल तक की यात्रा तय करनी थी। यात्रा तय करने के बाद उसे मंगल की कक्षा में एक परिधि में एक तय गति में पहुंचना था। अगर गति कम होती तो यान परिधि से हटकर मंगल की सतह की ओर बढ़ जाता और ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से सतह से टकराकर खत्म हो जाता। अगर ज्यादा होती तो मंगल से कहीं दूर निकल जाता। मतलब तीर निशाने पर ही लगना था और कोई विकल्प नहीं था। जान लीजिए कि तीरंदाज और निशाने के बीच 80,000 किलोमीटर का फर्क था और निशाना स्थिर भी नहीं था। लेकिन वैज्ञानिकों की मेहनत और किस्मत रंग लाई और 23 सितंबर को मंगलयान मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम को पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया था। इस उपलब्धि के साथ भारत उन देशों की कतार में शामिल हो गया था जिन्होंने मंगल पर अपने यान सफलतापूर्वक भेजे हैं। इसके साथ ही भारत मंगल पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला एशियाई देश भी बना, क्योंकि चीन और जापान इससे पहले अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे।